अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। अच्छा, आज मैंने जो नाश्ते में बनाया वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बनाया था बेसन की रोटियाँ और साथ बनाई थी मीठी टिक्कियाँ। मैं तो बचपन से इसे मीठी टिक्कियाँ ही सुनती आ रही हूँ, हमारी नानी दादी के दौर की हैं। मेरे ख्याल से आज भी अगर बनाई जाए आज भी इसको उसी तरह से खाया जाता है, आज भी इसको उसी तरह से पसंद किया जाता है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोगों के इलाके में, आप लोगों की ज़ुबान में इसे क्या कहा जाता है। अच्छा, आज बड़े दिन बाद मैंने ये नाश्ता बनाया था, लेकिन मैंने जब ये नाश्ता किया मैं कहती हूँ कि मज़ा ही आ गया था। आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि ये ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मीठी टिक्कियाँ किस तरह बनाई। इसके लिए मैंने लिया 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 कप दूध, आधा कप घी, आधा कप सूजी, आधा कप कोकोनट पाउडर, 1 अंडा वनीला एसेंस। अच्छा, फिर मैंने ना एक बड़ा सा बाउल लिया। बाउल में मैंने दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, साथ ही घी डाल दिया। उसके बाद मैंने 1 अंडा डाल दिया। उसके बाद मैंने ना जो कोकोनट पाउडर था वो भी डाल दिया। 3 से 4 कतरे मैंने वनीला एसेंस के डाल दिए। उसके बाद मुझे एक चीज़ आपको बताना याद नहीं रही कि बेकिंग पाउडर, वो मैंने तकरीबन 1/4 हिस्सा इसमें डाल दिया। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको बीटर के साथ इतनी अच्छी तरह से बीट किया, तकरीबन 5 से 7 मिनट बीट करने के बाद इसका जो सारा बैटर था ना वो एकदम से स्मूथ हो गया था। अच्छा, ये बीट करने के बाद फिर जो चीज़ें रह गई थी ना वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। रह क्या गया था, सूजी रह गई थी और मैदा रह गया था, वो भी मैंने इसी भांडे में डाल दिया। लेकिन फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि भांडा तो छोटा है, बड़ा भांडा लेना चाहिए थी, क्योंकि अभी तो हमने इसको आटे की तरह गूंदना है। अच्छा, फिर मैं कड्डी एक मिट्टी दी कनाली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं सारा कुछ सट के इनू मैं चंगा आटे की तरह गुन लिया। लेकिन मैं ना इनू सख्त गुनिया तो ना मैं इनू ढीला गुनिया, बिल्कुल नॉर्मल सा आटे की तरह मैंने इसको गूंद लिया। गूंदने के बाद फिर मैंने इसको उसी बाउल में डाला, और बाउल में डालने के बाद मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कह सकते हैं कि मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। मैं कि भाई किचन में बहुत गर्मी है जनाब, तुसी जाओ हुण फ्रीज़र बैठ जाओ थोड़ी देर वास्ते, AC वाले रूम में बैठ जाओ। 15 मिनट बाद मैंने इसको AC वाले रूम से निकाला, मीन्स के फ्रीज़र से निकाला। फिर उसके बाद मैंने इसके पेड़े किया और उसके बाद सेम आटे की तरह पतली पतली सी इसकी रोटियां मैंने बेल ली। अच्छा, रोटियां बेलने के बाद ना फिर मैंने सांचे के साथ इसकी टिक्कियाँ निकालना शुरू कर दी। ये ए तक जनाब साडा सांचा पहले तुसी चेक करो कितना सोहना सांचा है। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਜਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਸਾਂਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। नवा सांचा तो ले आई हूँ, लेकिन जनाब अब ज़रूरत पड़ी है तो सांचा कहते मुझे हाथ ही ना लगाओ। एक से पूछो तुमने मेरा सांचा देखा है, वो कहता मुझे तो नहीं पता। उससे पूछें, दूसरे से पूछो, वो कहता मुझे क्या पता। भाई तुम्हें नहीं पता तो फिर किसको पता है। पर चलो क्या हो सकता है, अब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अम्मा की गंदी औलाद मत्थे लग जाए तो यही कुछ होता है। फिर क्या जनाब, फीडर के ढक्कन के साथ ही मैंने जुगाड़ लगाया और उसी के साथ टिक्कियाँ निकाली। टिक्कियाँ निकालने के बाद मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रखी, उसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो फिर मैंने उसमें टिक्कियाँ डाल दी। अच्छा, ये मेरा जो था ना मीठी टिक्कियों वाला स्टेप ख़त्म हो गया था। अब मैंने बनानी थी बेसन की रोटियाँ। बेसन की रोटियाँ बनाने के लिए मैंने उसका सारा सामान, यानी कि प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें ना मैंने चॉपर में चॉप कर ली। सब कुछ चॉप करने के बाद मैंने उसको बाउल में डाला। उसके ऊपर मैंने बेसन डाल लिया, साथ मैंने घर के बेसिक मसाले डाल लिए। फिर पानी डाला, और पानी डालने के बाद फिर मैंने इसको ना पतला सा इसका बैटर तैयार कर लिया। बैटर तैयार करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट मैंने रेस्ट दिया। उसके बाद नॉन स्टिक तवा लेना मैंने, वो मैंने तवा जो था वो चूल्हे पे रखा। उसके बाद जब वो गर्म हो गया तो फिर मैंने पतला पतला इसको हल्के से हाथ के साथ, नरम नरम हाथों के साथ प्यार से, लाड से ना इसकी मैंने रोटी की तरह तय लगा दी। अच्छा, बेसन की रोटी डालते साथ ही तवे पे मैंने एकदम से इसकी साइड नहीं पलटी, क्योंकि जब मैं इसकी अगर मैं इसकी एकदम से साइड पलटती ना तो इसने टूट जाना था। मैंने कम से कम 5 से 7 मिनट वेट किया इसके पकने का। जब एक साइड से ये पक चुकी तो मैंने इसके फ्रंट पे तेल डाला, ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इसकी आराम से साइड पलटी तो ये देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। मैं कहती हूँ कि तकरीबन 80% मेरी ये साइड पक चुकी थी। दूसरी साइड के लिए भी मैंने कम से कम 7 से 8 मिनट वेट किया। जब वो साइड भी पक चुकी तो मैंने दोबारा इसको नरम हाथों के साथ ना इसकी साइड पलटी। तकरीबन 3-4 मिनटों में मेरी ये रोटी ना दूसरी साइड से भी पक के तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने इसकी प्लेटिंग की तो मैं कहती हूँ ये देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त ये रोटी बनी है। आप लोगों से भी मैं यही कहती हूँ कि एक दिन आप नाश्ते में बेसन की रोटियाँ ट्राई करें। मैं कहती हूँ आपको इतना मज़ा आएगा, इतना कोई मज़ा आता है ना, इतने कोई मज़े की बनती है। और चाय के साथ तो इसका मज़ा ही मैं कहती हूँ कि डबल हो जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सबको अगर मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।